रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली अपनी 47th एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूड की है और इसमें अनाउंस हुआ है आपका जियो दिवाली ऑफर। क्या है ये ऑफर, क्या खास है इस ऑफर में, हम लोग ये सब आज डिस्कस करेंगे अपने इस महत्वपूर्ण सेशन में। और कैसे एक वर्ड को पकड़ के यूपीएससी क्वेश्चन कर सकती है ये भी देखेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज ऑफ श्रीराम आईएएस। मेरा नाम प्रज्ञा है। तो इस डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूज क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या अनाउंसमेंट हुई है इस एनुअल जनरल मीटिंग में, फिर हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी और आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते और डिस्कस करते हैं अनाउंसमेंट यानी न्यूज। तो जियो क्लाउड सर्विसेज रिलायंस के 47th एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस हुई है। जियो ब्रेन अनाउंस हुआ है, दैट इज इट्स एआई सर्विस। तो इस क्लाउड सर्विस के तहत आपको अप टू 100 GB ऑफ फ्री स्टोरेज आप अवेल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये रिलायंस जियो की कोशिश है टू डिसरप्ट द क्लाउड स्टोरेज मार्केट। अभी अगर इस मार्केट की बात करें तो यहाँ कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे गूगल ड्राइव देखने के लिए मिलता है, एप्पल आई क्लाउड देखने के लिए मिलता है। तो क्या खास है इस आई क्लाउड स्टोरेज में जो जियो ऑफर कर रहा है क्लाउड स्टोरेज, देखते हैं। सो बेसिकली 100 GB क्लाउड स्टोरेज है। अगर आप कंपेयर करें गूगल से तो गूगल अपने गूगल ड्राइव में सिर्फ 15 GB देता है और एप्पल चार्ज करता है अप टू 5 GB। एप्पल भी देता है, उसके बाद वो चार्जेबल हो जाता है। एंड इट कम्स विथ एडवांस एआई फीचर्स एंड प्रोमिसेस टू बी मोर अफोर्डेबल, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर बोथ रेगुलर यूजर्स एंड बिजनेसेस। अगर आप क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो ये आजकल हमारे डेली लाइफ का पार्ट हो गया है। कैसे हो गया, हम अपने सारे फोटोज, वीडियोज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब अपने क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी हम अपना फोन चेंज करें हम उनको इजीली एक्सेस कर पाएं। और रिलायंस जियो की ये नई पहल है जियो क्लाउड, जिसमें एआई सर्विसेज जिसको हम लोग जियो ब्रेन कहते हैं वो भी ऑफर ये लोग करने जा रहे हैं। और पहले साल तक तो लाइकली है कि अप टू 100 GB ऑफ स्टोरेज ये फ्री में ऑफर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं एक बार जियो को, वेलकम ऑफर को और गूगल को और एप्पल को। तो जियो एआई क्लाउड जिसमें स्टोरेज ऑफर कर रहे हैं ये लोग 100 GB, प्राइस दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ, पार्ट ऑफ द जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर, जिसमें ये जियो के इकोसिस्टम को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जियो क्लाउड आपका एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, विंडोज पे भी अवेलेबल है, एप्पल के मैक ओएस पे भी अवेलेबल है, एप्पल के आई क्लाउड पे भी अवेलेबल है। तो ये जितने भी जियो यूजर्स हैं इनको एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल वन करके एक सर्विस आती है, 100 GB का प्राइस है इसमें, ₹130 पर मंथ। अगर आप एनुअली बात करेंगे तो अराउंड 1300 रुपए पर ईयर इसका प्राइस है, जो कि प्रीमियम सर्विस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो हम लोग ऑलमोस्ट देखते हैं बहुत बार कि हमारे फोन में जो हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं उस पर बार बार नोटिफिकेशन आती है फ्री अप स्पेस जब वो भर जाता है। तो हाँ, इसके बाद मतलब 15 GB के बाद, करंट 15 GB के बाद वो फ्री अप स्पेस का नोटिफिकेशन देने लगता है। फिर अगर आप एप्पल आई क्लाउड की बात करेंगे तो 50 GB ₹75 पर मंथ और उसके बाद अराउंड 100 GB ये लोग 200 रुपए में ऑफर करते हैं। अगेन इसके लिए आपको प्रीमियर सर्विस और सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है। 200 GB जैसा कि मैंने बताया 219 रुपए पर मंथ में ये लोग ऑफर करते हैं। तो यस, जियो डेफिनेटली ट्राई कर रहा है टू डिसरप्ट द क्लाउड सर्विसेज मार्केट एंड गूगल और एप्पल को अब जरूरत होगी अपने स्ट्रेटेजी में चेंज लाने की, अपने गेम को स्टेप अप करने की। तो अगर आप जियो क्लाउड की बात करें तो ये क्या क्या एडवांस फीचर्स ऑफर करता है देख लेते हैं। इसमें बेसिकली ये ऑफर होता है कि सेग्रीगेशन ऑफ फाइल्स ऑफर होती हैं, आप उसको फोटोज, वीडियोज और डॉक्यूमेंट में सेग्रीगेट कर सकते हैं। इनका इनबिल्ट एआई डॉक्यूमेंट स्कैनर भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेसी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बिना आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे एक और चीज ऑफर होती है कि आप सीक्रेट फोल्डर्स बना सकते हैं, प्राइवेट फोल्डर्स बना सकते हैं। वहीं पे अगर आप गूगल ड्राइव की बात करें तो 15 GB तक ही स्टोरेज फ्री है। बट हाँ, जो लोग गूगल फोटोज यूज करते हैं, गूगल एक्सेल शीट्स यूज करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, वहां पे गूगल के पास एक एज है, डेफिनेटली एज है जियो के ऊपर। तो ये दोनों के कंपैरेटिव फीचर्स है, कोई भी हम ये नहीं कह सकते हैं एक से बढ़कर दूसरा है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड एडवांटेजेस है। सो वील हैव टू सी कि जियो एआई क्लाउड कैसे मतलब बेनिफिशियल साबित होता है ओवर द गूगल सर्विसेज।
ठीक है, तो ये जियो का AI क्लाउड का एक टेम्पल है जिसमें आप प्राइवेट फोल्डर देख पा रहे होंगे, सेग्रीगेशन ऑफ फोल्डर्स ये सब देख पा रहे होंगे। ये पिक्चर डिपिक्ट करती है बेसिकली आपका जियो AI क्लाउड दिखेगा कैसे। आगे बढ़ते हैं, तो जियो AI क्लाउड पे अराउंड 59 मिलियन यूजर्स हैं एंड अराउंड 29,000 TB ऑफ डेटा है, जिसमें फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड हम लोग जिस स्मार्टफोन के आदी हो गए हैं, जैसे आज की डेट में हमें स्टोरेज चाहिए रहता है ताकि बार बार हमें लैक ऑफ स्टोरेज का ये नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि आज में की डेट में इंडिया में एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है, ये डेवलप कैसे हुई, रिलायंस आखिर बनी कैसे। तो रिलायंस इंडस्ट्री एक स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे स्टार्ट हुई थी मुंबई में, और ओवर द ईयर्स ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है जो इंडिया में फंक्शन करती है। नॉट ओनली इन इंडिया, इसका बाहर भी पांव जमाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अर्ली ईयर्स ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे फोकस करती थी और लीडिंग प्लेयर बन गई थी। 1970s में ये आए पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग में। 1980s तक रिलायंस जो है पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग में एक बड़ा नाम थी। फिर 1986 में ये प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी हो गई, यानी इसके शेयर मार्केट में शेयर्स जो है वो लिस्ट हो गए। फिर आता है आपका 2002 एंड हु कैन फॉरगेट द फेमस जिंगल, जब रिलायंस टेलीफोन इंडस्ट्री में आई, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी क्योंकि टेलीफोन का एक्सेस इंडिया में बहुत कम लोगों के पास था। तो यस, टेलीफोन इंडस्ट्री में आती है। फिर रिलायंस रिटेल 8 साल 2006 में लॉन्च हुआ एंड विद इन 8 ईयर्स ये रिलायंस रिटेल बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। अब बात की जा रही है लेटेस्ट न्यूज़ की कि हाँ, ये लोग शीन लेकर आ रहे हैं। शीन इज़ अ फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसको चाइनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको इंडिया में बैन कर दिया गया था। तो डेफिनेटली दे आर टेकिंग ऑन इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक H&M एंड ज़ारा। एंड अगर आप बात करते हैं रिलायंस की, तो सेंट्रो इनका एक अपना लेटेस्ट ब्रांड है। देन 2016 में इन्होंने पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया रिलायंस जियो को लॉन्च करके। कैसे? उससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे पे करते थे फॉर एक्सेसिंग डेटा। 1 GB डेटा के लिए आई रिमेंबर अराउंड 200-300 रुपीज़ हम लोग पे करते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, रिलायंस जियो के लॉन्च होने के पहले। रिलायंस जियो ने लॉन्च करते ही डेटा फ्री कर दिया, 1 GB पर डे आपको फ्री मिलने लगा। फिर 5G सर्विसेज में भी रिलायंस जो था वो आ गया और PM मोदी ने 5G सर्विसेज इंडिया में अनाउंस की। रिलायंस के आने के बाद ही बाकी प्लेयर्स जो थे वो आए थे। फिर 2021 में रिलायंस ने अनाउंस किया है $10 बिलियन का न्यू एनर्जी बिजनेस टू ब्रिज द ग्रीन एनर्जी डिवाइड इन इंडिया एंड ग्लोबल। जामनगर प्रोजेक्ट इनका बहुत ज़्यादा फेमस है इस रिगार्डिंग। फिर ये 2021 में ही काम चालू करते हैं अपना धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में, जो जामनगर में स्थित है, जो कि होगा अमंग द लार्जेस्ट सच इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड। अगर आप अभी के लेटेस्ट करंट अफेयर की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री को EV बैटरी बनाने की भी परमिशन मिल गई है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव वॉन अ बिड अंडर द PLI स्कीम। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिलायंस डेफिनेटली इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। बट मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि क्या रिलायंस मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और क्या रुख रहता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? बिकॉज UPSC की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली कम्स इन टू प्ले। इसका सबसे बड़ा रोल ही यही होता है, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में आपके GS पेपर 2 में क्वेश्चन आता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड रहता है कि उसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन रोकनी रहती है, कार्टेलाइजेशन रोकना रहता है, मार्केट में मोनोपोली को क्रिएट होने से रोकना रहता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण क्या इंडियन मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो रही है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर हो भी रही है तो क्या कैसे रिएक्ट करेगा CCI? ये सब तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि हाँ, जियो क्लाउड जो जियो दिवाली ऑफर है वो लॉन्च होने जा रहा है एंड डेफिनेटली इट इज ऑफरिंग अ फेयर कंपटीशन टू गूगल ड्राइव एंड एप्पल आई क्लाउड। हमने फीचर्स कंपेयर किए, हमने ये देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की डेट में बना कैसे है। फिर मैंने जो सवाल पूछा उस पर ज़रूर आप लोग थिंक करिएगा। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है कि अंडर द अपराजिता एक्ट 2024 अपराजिता टास्क फोर्स हैज टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इन 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज या 60 डेज। तो इसका सही जवाब है 21 डेज। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इनको रिटन रीजंस देने पड़ेंगे कि आखिर ये क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, और हार्डली इनको 15 दिन और मिलेंगे। दैट मीन्स द टोटल टाइम पीरियड इज 36 डेज कि 15 दिन का एक्सटेंशन लेने के लिए भी इनको रिटन रीजंस देने पड़ेंगे। ये न्यू इनएक्टेड एंटी रेप लॉ है जो वेस्ट बंगाल असेंबली में पास हुआ है। अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी ने कैसे एक वर्ड को उठा के क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन ये है, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? They can sell their own goods in addition to offering their platforms as such as marketplaces, या फिर the degree to which they can own big sellers on their platforms is limited। इसमें आपको सही स्टेटमेंट बताना है फ्रॉम द कोड्स 1 ओनली, ऑप्शन ए 2 ओनली, ऑप्शन सी इज बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी इज नीदर 1 nor 2। एंड डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सेशन में मैं सही आंसर इसका बता दूंगी। फिर एक और क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। Government of India Act replaced the Competition Appellate Tribunal, that is known as COMPAT, with the National Company Appellate Tribunal NCLAT in 2017। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं अगेन आप लोग को बताना है फ्रॉम द कोड्स। ए ऑप्शन इज 1 ओनली, बी ऑप्शन इज 2 ओनली, सी ऑप्शन इज बोथ 1 and 2 एंड डी ऑप्शन इज नीदर 1 nor 2। नाउ लेट अस लुक एट अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है एज रिसेंट एज 2023 के आपके जीएस पेपर 2 में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया। स्टार्टिंग कहां से करोगे? स्टार्टिंग करोगे, बताओगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको स्टैब्लिश किया गया है कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 दिस मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिपील करता है। ठीक है, ये एमएस रंगनाथन कमेटी में ये इसकी रिकमेंडेशंस के द्वारा आया था। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। मेन इसका काम यही है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन देखना, एंटी ट्रस्ट कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स को रोकना और इंडिया में मोनोपोली को क्रिएट करने से बचाना। रिसेंट डिसीजंस लिखोगे, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया लुक इनटू कर रहा था अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट के अग्रीमेंट्स को स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ। हमने बहुत बार सुना है OnePlus इज एक्सक्लूसिवली लॉन्चिंग ऑन Amazon, एप्पल आता है सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो जाता है। तो ये सारी चीजों पे जो है कंपटीशन कमीशन लुक इनटू कर रहा था। फिर 2023 की बात करेंगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे 2 बार फाइन लगाया था। पहले 13,000 करोड़ का इसलिए लगाया था क्योंकि वो एंड्रॉयड इकोसिस्टम, मार्केट प्लेस इकोसिस्टम में ट्राई कर रहे थे मोनोपोली क्रिएट करने का। फिर इनकी पॉलिसीज पे भी फाइन लगाया था। फिर Hyundai मोटर वाला केस अगर आप देखोगे, DLF वाला केस अगर आप देखोगे, तो एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे हैं जहां कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं कि नहीं, इंडिया में हक नहीं है किसी को भी मोनोपोली क्रिएट करने का। तो ये सारी चीजें लिखोगे कि हाँ ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉम्पोजिशन क्या है। देन ये रिसेंट फैसले लिखोगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के। फिर अपने कंक्लूजन लिखोगे कि क्या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को और पार की जरूरत है, डज इट रिक्वायर मोर टूथ एंड नेल इन इट्स डिसीजन। तो हाँ, ऐसे करके आप होलिस्टिकली इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। और हर शाम 5 बजे आपकी इंडियन पॉलिटी की फ्री क्लास चलती है, तो यू कैन ज्वाइन दैट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये श्री राम साईएस का लेटेस्ट इनिशिएटिव है। अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए मुझे जो आज मैंने रेलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनका जवाब। थैंक यू सो मच गाइज।